आखिरकार जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन राजेश शर्मा ने क्या कहा। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड फीमेल सुपरवाइज़र का एग्ज़ामिनेशन और इग्नो का जो एग्ज़ामिनेशन डेट क्लैश कर रहा है, तो उस पे क्या कहा जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन राजेश शर्मा ने। न्यूज़ आई है ग्रेटर कश्मीर न्यूज़पेपर में, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं सभी से कहना चाहूँगा कि आप अपनी राय ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं इस न्यूज़ को सुनने के बाद। और इसके अलावा इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें अपनी बात दूसरों तक पहुँचाने के लिए। तो दोस्तों, जैसा आप स्क्रीन पे पढ़ पा रहे होंगे, जो ग्रेटर कश्मीर में ये न्यूज़ आई है, इसमें लिखा गया है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो कि फ़ीमेल सुपरवाइज़र एस्पिरेंट्स हैं, वो इस टाइम हेल्पलेस यानी बेयारो मददगार, बिल्कुल तने तनहा वो फील कर रहे हैं, क्योंकि उनका JKSSB का एग्ज़ामिनेशन और इग्नो का एग्ज़ामिनेशन डेट आपस में क्लैश कर रहा है, जिससे बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि ये दोनों एग्ज़ामिनेशन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि बच्चों ने अपनी बात JKSSB और इसके अलावा हुकूमत तक भी पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। बच्चे ये कह रहे हैं कि उनके दोनों एग्ज़ामिनेशन JKSSB का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये उनके रोज़गार का मसला है, और दूसरी तरफ इग्नो का एग्ज़ामिनेशन है जो कि उनके एकेडमिक करियर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों डेट जो है इन बच्चों के क्लैश कर रहे हैं, तो इसीलिए वो चाह रहे थे कि कुछ वक्त के लिए JKSSB जो है वो अपने एग्ज़ामिनेशन को पोस्टपोन करे, ताकि वो दूसरे एग्ज़ामिनेशन यानी इग्नो के एग्ज़ामिनेशन में पार्टिसिपेट कर पाएँ और उसके बाद वो JKSSB का एग्ज़ामिनेशन जो है वो देंगे। लेकिन ये बात जो है उनकी किसी ने नहीं रखी, नहीं मानी गई। अब JKSSB जो है वो अपना एग्ज़ामिनेशन 23 जून यानी कल ले रहा है, और इस एग्ज़ामिनेशन के लिए ऑलरेडी बच्चों को एडमिट कार्ड भी इशू कर दिए गए हैं। हालांकि बच्चे जो हैं वो मीडिया में भी आए, बाहर भी आए, उन्होंने थोड़ा बहुत छोटा मोटा प्रोटेस्ट भी किया ताकि उनकी बात सुनी जाए, लेकिन उनकी बात फ़िलहाल नहीं सुनी गई और कल इनका एग्ज़ामिनेशन होने वाला है। तो न्यूज़ में आप पढ़ पा रहे होंगे, बच्चे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि अगर वो JKSSB का एग्ज़ामिनेशन में बैठते हैं तो उनका एग्ज़ामिनेशन जो इग्नो का है वो मिस हो जाएगा और फिर उनके एकेडमिक करियर पे असर पड़ेगा। अगर वो इग्नो का देने जाते हैं तो उनका ये चांस JKSSB का नौकरी पाने का, करियर बनाने का, वो छूट जाता है, और ये दोनों एग्ज़ामिनेशन उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि बच्चे कह रहे हैं। बच्चों का यहाँ पर कहना है कि हमारे पास जो ऑप्शन है एग्ज़ाम को रीशेड्यूल कराने की, वो सिर्फ JKSSB ही थी, क्योंकि जो एग्ज़ामिनेशन है ये नेशनल लेवल का एग्ज़ामिनेशन है, और इसको पोस्टपोन करना, इसको रीशेड्यूल करना ये उनके हाथ में नहीं है, या फ़िलहाल ये नामुमकिन सी बात थी कि इग्नो से ये कहा जाए कि JKSSB का एग्ज़ामिनेशन सेम डेट पे है, तो इसीलिए इग्नो से रिक्वेस्ट की जाए कि फ़िलहाल इग्नो जो है इस एग्ज़ामिनेशन को पोस्टपोन करे। तो ये जो बच्चों के हाथ में नहीं था, तो इसीलिए उन्होंने JKSSB से ही रिक्वेस्ट की थी कि जो JKSSB है ये स्टेट लेवल या फिर UT लेवल पे काम करता है, आपके हाथ में है, अगर आप चाहें तो आप एग्ज़ामिनेशन को पोस्टपोन कर सकते हैं, उसको रीशेड्यूल कर सकते हैं। लेकिन किसी भी तरह से जो बच्चे हैं उनको JKSSB की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस जो है वो देखने को नहीं मिला। अब इसी बात पर जो है ग्रेटर कश्मीर ने JKSSB के चेयरमैन राजेश शर्मा से भी बात की, और राजेश शर्मा का क्या कहना है अब मैं आपको वो सुनाना चाहूँगा। तो यहाँ पर लिखा गया है, JKSSB chairman Rajesh Sharma said they notified the dates well in advance after doing proper analysis। यानी उन्होंने जो डेट अनाउंस की है एग्ज़ामिनेशन की, तो उससे पहले उन्होंने अच्छी तरह से एनालिसिस किया है। आगे लिखा गया है, वी नोटिफाइड द डेट of the examination after we got the confirmation that no other examination are scheduled on the same date। और इन्होंने कहा है कि हमें जब पूरी तरह से ये कंफर्म हुआ कि इस डेट पे यानी 23 जून पे किसी दूसरे कोई दूसरा एग्ज़ामिनेशन जो है वो नहीं हो रहा है, तो इसीलिए हमने इस डेट को यहाँ पर जो है अनाउंस किया या फिर नोटिफाई किया। आगे इन्होंने कहा है, बट लेटर इग्नो रीशेड्यूल द डेट ऑफ वन एग्जामिनेशन विच वॉज अर्लियर शेड्यूल्ड ऑन जून 18। उसके बाद क्या राजेश शर्मा का कहना है कि जो इग्नो है इन्होंने अपना एक एग्जामिनेशन जो कि उन्होंने 18 जून को शेड्यूल किया था उसको रीशेड्यूल किया, यानी इग्नो ने ही अपना एग्जामिनेशन जो है उसको रीशेड्यूल किया है।
पहले जो एग्जामिनेशन 18th को रखा गया था इग्नो की तरफ से, इस एग्जामिनेशन को रीशेड्यूल करके जो है वो फिर इस डेट पे रखा गया जिस पे JKSSB का एग्जामिनेशन आ रहा है। आगे इन्होंने कहा है कि जो एकेडमिक एग्जामिनेशन होते हैं आमतौर पे वो वर्किंग डेज में होते हैं, यानी वो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे या किसी भी दिन ऐसा होता है, लेकिन जो एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट के लिए जाते हैं वो संडेज या फिर ऑफ डेज को, यानी जिन दिन छुट्टी होती है उसी दिन इन एग्जामिनेशन को लिया जाता है जो रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन होते हैं। आगे इस न्यूज़ में कहा गया है कि जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन ने कहा है बट इग्नो शेड्यूल्ड द एग्जामिनेशन ऑन संडे June 23rd विच वाज अर्लियर सपोज्ड टू बी हेल्ड ऑन June 18, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि पहले इग्नो का एग्जामिनेशन ये 18 जून को होने वाला था, लेकिन बाद में इग्नो ने इसको रीशेड्यूल किया और फिर यही एग्जामिनेशन 23 जून को रखा गया, जिससे बच्चों में क्लैश आ रहा है। और ये बात जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन ने कही है इस न्यूज़ के मुताबिक। आगे लिखा गया है शर्मा said while hinting that JKSSB would not reschedule the date of examination for the post of female supervisor। तो आगे न्यूज़ में लिखा गया है कि शर्मा ने यानी JKSSB के चेयरमैन राजेश शर्मा ने हिंट दिया है कि जो जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का फीमेल सुपरवाइज़र एग्जामिनेशन का डेट है उसको रीशेड्यूल नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों आपने खुद भी पढ़ा होगा कि क्या इस न्यूज़ में लिखा गया था। अब दोस्तों आप मुझे बताइए, क्या ये जो बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि उनका जो इग्नो का एग्ज़ामिनेशन है, एकेडमिक एग्ज़ामिनेशन है, क्या वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि उसको जो एस्पिरेंट्स हैं वो आराम से उसको छोड़ सकते हैं और JKSSB के एग्ज़ामिनेशन में वो पार्टिसिपेट करें, या एकेडमिक जो एग्ज़ामिनेशन है ये उतना ही इम्पोर्टेंट है जितने बाकी एग्ज़ामिनेशन है। क्योंकि अगर बच्चा एकेडमिक एग्ज़ामिनेशन छोड़ता है तो उसका जो पूरा सेशन है वो ज़ाया हो सकता है अगर वो इस एग्ज़ामिनेशन में नहीं बैठता है। वहीं दूसरी तरफ अगर JKSSB का ये एग्ज़ामिनेशन बच्चा मिस कर जाता है तो शायद आगे जाके उसको ऐसा दोबारा जो है मौका नहीं मिलेगा जॉब पाने का, नौकरी पाने का। तो दोनों जो मौके हैं बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। उनका जो एकेडमिक करियर है वो भी इम्पोर्टेंट है, उनका जो JKSSB का एग्ज़ामिनेशन है, करियर बनाने का एग्ज़ामिनेशन है, वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब आप मुझे बताइए, क्या ये बच्चे अब परेशान नहीं होंगे क्योंकि दोनों उनके लिए वैल्यूएबल हैं, इम्पोर्टेंट है। तो आप भी हमारे साथ अपनी राय ज़रूर शेयर करें कि इन बच्चों की डिमांड, खासकर जो एग्ज़ामिनेशन डेट क्लैश कर रहे हैं उसको लेकर क्या जेन्युइन नहीं थी। अगर हम बात करें सिलेबस की, कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि हमें सिलेबस जो है वो कवर नहीं हुआ, तो चलिए जी वो तो हम साइड में रखते हैं, सिलेबस कवर हुआ या नहीं हुआ, हालांकि उनको काफ़ी कम टाइम मिला, लेकिन उसको हम फिर भी साइड में रखते हैं। तो क्या ये वाला जो उनकी डिमांड थी कि उनका एग्ज़ामिनेशन डेट जो है वो क्लैश कर रहा है, क्या ये इम्पोर्टेंट नहीं था? तो आप अपनी अपनी राय जो है वो ज़रूर हमारे साथ लिख कर शेयर करें। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो को करता हूँ एंड उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों हम मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।